हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और आप लोग जो पेपर देने वाले हैं, सभी बच्चे अपना जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर, हिंदी विषय का पेपर, कक्षा 12वीं का जो पेपर आपका होने वाला है प्यारे बच्चों, वो होने वाला है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर आपका हिंदी का पेपर, ठीक है। तो आप सभी को विदित होगा। चलिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के पेपर में किस प्रकार अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं और कैसे आप अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको करवाने वाला हूँ। पूरा हिंदी का क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर मिलेगा। चलिए, तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। ध्यान पूर्वक पूरा वीडियो आप देखेंगे, लास्ट तक देखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अतीत में दबे पांव रचना किस रूप में लिखी है। अतीत में दबे पांव रचना जो है यात्रा, वृत्तांत और रेखा चित्र के रूप में लिखी है। आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, अब मुस्कुराएंगे हम पंक्ति में हम है, तो जो हम का प्रयोग किया गया हम दूरदर्शन वालों के लिए प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कहानी का पहला तत्व किसे माना जाता है। तो कहानी का पहला तत्व किसे माना जाता है, वो माना जाता है कथानक को। कथानक को कहानी का पहला तत्व माना जाता है। जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया है। तो जूझ उपन्यास मूलतः मराठी भाषा में लिखा गया है। अगला है आपका दूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियाँ हैं। दूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तुलसीदास की। तुलसीदास आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है विजुअल, नेट, बाइट। उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। प्रश्न नंबर 2 में आप क्या देखेंगे, रिक्त स्थान देखेंगे। रिक्त स्थान यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर बच्चे में होंगे। बच्चे किस में होंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका प्रत्याशा। बच्चे किस में होंगे, प्रत्याशा में होंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्याशा। अगला प्रश्न है, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उसे हम क्या कहते हैं। देखिए, मात्राओं की गणना कर रहे हैं तो उसे मात्रिक छंद कहेंगे, और वर्णों की गणना करते तो उसे वर्णिक छंद कहते। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर मात्रिक छंद होगा। प्रेम मार्ग शाखा के कवि हैं। तो प्रेम मार्ग शाखा के जो कवि हैं वो हो जाएंगे जायसी। महादेवी वर्मा की रचना है निहार। रचना के आधार पर वाक्य के भेद है। तो रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद है वो हो जाएंगे 3। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और क्षोभ का तद्भव शब्द है क्षेम। और जब उषा का जादू टूटता है तब होता है सूर्योदय। अगला देखते हैं हम, जोड़ी के रूप में अगला क्वेश्चन रहेगा आपका। जोड़ी आपकी रहेगी यहाँ पर, बात की चूड़ी मर जाना, बात का प्रभावहीन होना, है ना। बात की चूड़ी मर जाना मतलब बात का प्रभावहीन होना। आरोह अवरोह, स्वर को भाव अनुसार कम या ज़्यादा करना। महाकाव्य, सर्गोबद्ध रचना, ड्रेसिंग गाउन, उपहार। संचारी भावों की संख्या 33। इस प्रकार आप अपना आंसर लगाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, किशोरों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के नाम की सूचना देती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इंदर सेना। इंदर सेना राइट आंसर होगा। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स पेपर देने वाले हैं बताइए, शब्द गुण 3 प्रकार के मैंने बताए हैं, तो बताइए कौन कौन से होते हैं, नाम आप लोग बताएंगे। शब्द गुण कौन कौन से होते हैं, नाम लिखिए, बताइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो
अपना काम निकालना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अपना काम निकालना। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो इसमें 16 मात्राएं होती है। परचेजिंग पावर का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है क्रय शक्ति। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपका 5वां प्रश्न रहेगा। देखिए, बहुत ही शानदार तैयारी करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरा देखें, जिससे आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रिया बहुत बातूनी है में बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया बहुत बातूनी है में बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है। बिल्कुल, तो इसका आंसर आपका सत्य होगा। भक्तिन के आ जाने से महादेव वर्मा अधिक देहाती हो जाती है। सत्य। कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है। असत्य। दत्ताजी राव गांव के जमींदार थे। सत्य। गद्य साहित्य की विधाओं को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। और ज्ञान मार्ग शाखा के कवि जायसी हैं। इसका आंसर भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में आप यहाँ पर छठा प्रश्न देखेंगे। क्या कह रहा है आपसे? जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? भक्तिन के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। विशेषण किसे कहते हैं? कोई 2 विशेषण लिखिए। प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखिए। करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। छायावाद के प्रमुख 4 आधार स्तंभों के नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रनंदन पंत, महादेवी वर्मा। उनके नाम लिखने के लिए यहाँ पर क्या आ रहा था? नई कविता के 2 कवि, एक एक रचना लिखना है उनकी। शीतलवाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? संध्या अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। सूर्योदय से पहले आकाश में क्या परिवर्तन होते थे? सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। अखबार, रेडियो, टीवी और इंटरनेट में मुख्य अंतर क्या है? डेडलाइन किसे कहते हैं? बाजार आते जाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? निपात शब्द किसे कहते हैं? 2 निपात शब्द लिखिए। ज़बरदस्त क्वेश्चन पेपर है, आप देखिएगा। यहाँ पर कहानी उपन्यास में अंतर भी है। पूरा क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर आपका जीवन परिचय कुंवर नारायण का, रघुवीर साही का, धर्मवीर भारती का और फणीश्वर नाथ रेणु का। अच्छे से लिखिएगा इनके बारे में और अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वीडियोस। तो आप अपनी तैयारी को और भी काफ़ी बनाने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को पत्र लिखिए। ये भी याद कर लीजिए अच्छे से। निबंध रूपरेखा सहित लिखना है आपको, अगर अच्छे मार्क्स लेना है तो निबंध ये सभी इम्पोर्टेंट है, इनमें से आप कर लीजिए, अच्छे से आपके मार्क्स फुल होंगे। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो हो चुका है पूरा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। साथ में आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आपके गाँव का नाम क्या है, ज़िले का नाम क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।